नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि राज्य में कोरोना की स्थिति पहले से बेहतर है। उनके पारंपरिक निर्वाचन क्षेत्र के कई वार्ड कोरोना शून्य हो चुके हैं, लेकिन उपचुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं क्योंकि सभी सीटों पर बीजेपी की हार तय है। ममता बनर्जी ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोलकाता नगर निगम की रिपोर्ट देखने से पता चलता है कि भवानीपुर के कई वार्ड कोरोना शून्य हो चुके हैं। उनके कहने का आशय ये था कि इस सीट पर विधानसभा चुनाव कराया जा सकता है। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि चुनाव आयोग को कायदे से राज्य के 7 सीटों पर उपचुनाव तुरंत करवाना चाहिए, क्योंकि संविधान के प्रावधानों के अनुसार चुनाव होने के 6 महीने के अंदर उपचुनाव करवा लेना चाहिए। पर इन सीटों पर बीजेपी की हार तय है, इसलिए उपचुनाव नहीं कराए जा रहे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जल्द ही दिल्ली के दौरे पर आएंगी और यहां वे कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर सकती हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद कुछ घटनाओं को आपस में जोड़कर देखें तो ये समझ आएगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए विपक्षी दलों के बीच कुछ पक जरूर रहा है। ममता बनर्जी ने कहा है कि वह पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद से दिल्ली नहीं गई हैं। उन्होंने कहा कि अब कोरोना काबू में है, वह संसद सत्र के दौरान दिल्ली जाएंगी और अपने सियासी दोस्तों से मिलेंगी। हालांकि अभी बनर्जी के दिल्ली आने की तारीख तय नहीं है, लेकिन उनका यह दौरा इस महीने के अंत में हो सकता है, क्योंकि संसद सत्र 19 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा की जांच की रिपोर्ट में राज्य सरकार पर उदासीनता दिखाने के आरोप लगाने वाली रिपोर्ट को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने समिति पर आरोप लगाया कि उन्होंने राजनीतिक प्रतिशोध के तहत जांच रिपोर्ट को कलकत्ता हाईकोर्ट को सौंपने से पहले मीडिया में लीक किया। उन्होंने कहा कि बदले की राजनीति के तहत ऐसा किया गया है। ममता ने कहा कि उन्हें अदालत का सम्मान करना चाहिए। सीएम बनर्जी ने कहा, यदि राजनीतिक प्रतिशोध नहीं है तो वे रिपोर्ट कैसे लीक कर सकते हैं? वे बंगाल के लोगों को बदनाम कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार की ओर से कांवड़ यात्रा 2021 को रद्द करने के आदेश के बाद राज्य की पुलिस ने भी सख्त रुख दिखाया है। हरिद्वार जिला, जहां जल लेने के लिए लाखों कांवड़िए जाते हैं, वहां की पुलिस ने साफ कहा है कि कोई भी कांवड़िया जल भरने के लिए हरिद्वार ना पहुंचे, वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि राज्य की सीमाओं पर पुलिस फोर्स तैनात रहेगी और किसी भी सूरत में लोगों को आने नहीं दिया जाएगा। पुलिस ने कहा है कि दूसरे प्रदेश से कोई व्यक्ति अगर हरिद्वार पहुंचता है तो नियमों के मुताबिक 14 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन अनिवार्य है। अगर किसी ने जिले में आने की कोशिश की तो उसके वाहन को जब्त कर लिया जाएगा। एसएसपी ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने पर हरिद्वार पुलिस आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई करेगी। आज बनारस में पीएम मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि यूपी में आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आज यूपी में कानून का राज है। पीएम ने हजारों की भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानूनी शिकंजा है। बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर माँ बाप हमेशा जिस तरह डर और आशंकाओं में जीते थे, वो स्थिति अब बदल गई है। बीएचयू कैंपस में भीड़ को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं, विकासवाद से चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को वाराणसी के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं की लागत 1583 करोड़ रुपए है। इनमें रुद्राक्ष नाम से बना कन्वेंशन सेंटर भी है। ये कन्वेंशन सेंटर प्राचीन शहर काशी की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाता है। वाराणसी पहुंचने पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि यूपी में कोरोना को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया गया। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने पंचायत चुनाव और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में हुई हिंसा को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। मायावती ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी शासनकाल में भी जंगल राज की अराजकता चल रही है और ये पिछले समाजवादी पार्टी के शासनकाल से कुछ भी कम नहीं। मायावती ने जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी पर धनबल, बाहुबल व सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए इसे जनतंत्र को शर्मसार करने वाला बताया। बीएसपी प्रमुख मायावती ने यूपी की बीजेपी सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि सत्ता को जैसे तैसे और किसी भी कीमत पर हथियाने की भूख और इसी दौरान सैया भय कोतवाल अब भय काहे का की कहावत को चरितार्थ करते हुए उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के दौरान धनबल, बाहुबल व पुलिस और सरकारी मशीनरी का घोर दुरुपयोग हुआ।
उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में इसके साथ साथ व्यापक धांधली, अपहरण, हत्या व महिलाओं के साथ अभद्रता आदि घटनाएं हुई जो कि लोकतांत्रिक सोच व व्यवस्थाओं को आघात पहुंचाती हैं, उन्हें शर्मसार करती हैं। उन्होंने कहा कि इन सब के बावजूद सरकार द्वारा जीत का दावा व जश्न आहत जनता के जख्म पर नमक छिड़कने जैसा नहीं है तो फिर ये और क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पूछा है कि देश के आजाद होने के 75 साल बाद भी क्या राजद्रोह के कानून की जरूरत है। अदालत ने कहा कि वह इस कानून की वैधता को जांचेगी और इस मामले में केंद्र सरकार का जवाब भी मांगेगी। अदालत ने कहा यह कानून औपनिवेशिक है और ब्रिटिश काल में बना था। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने कहा कि इस कानून को लेकर विवाद ये है कि यह औपनिवेशिक है और इसी तरह के कानून का इस्तेमाल अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को चुप कराने के लिए किया था। अदालत ने बेहद अहम टिप्पणी करते हुए कहा यह कानून संस्थानों के काम करने के रास्ते में गंभीर खतरा है और इसमें ऐसी असीम ताकत है जिनका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजद्रोह के इस कानून को कई याचिकाओं के जरिए चुनौती दी जा चुकी है और इन सब याचिकाओं को एक साथ ही सुना जाएगा। हरियाणा पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों के एक समूह के खिलाफ देशद्रोह के मामले दर्ज किए हैं। ये केस हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा के सरकारी वाहन पर कथित हमला करने के आरोप में लगाए गए हैं। आरोप है कि इन किसानों ने सिरसा में 11 जुलाई को धरना प्रदर्शन के दौरान डिप्टी स्पीकर के सरकारी वाहन पर हमला किया। सिरसा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अर्पित जैन ने देशद्रोह मामले की द हिंदू से पुष्टि की है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बता दें देशद्रोह जैसे धाराओं के अलावा बाकी धाराओं में करीब 100 किसानों पर केस दर्ज किए गए हैं, जिसका संयुक्त किसान मोर्चा ने विरोध किया है। साथ ही कहा है कि वो कोर्ट में इन किसानों को लड़ने में मदद करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने मास्टर कार्ड पर प्रतिबंध लगा दिया। आरबीआई का कहना है कि मास्टर कार्ड एशिया पैसिफिक 22 जुलाई से घरेलू बाजार में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड के नए ग्राहक नहीं बनाएगा। कंपनी पर आंकड़ों के रखरखाव से संबंधित नियमों का अनुपालन नहीं करने का आरोप है। हालांकि मौजूदा ग्राहकों पर इस प्रतिबंध से फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं मास्टर कार्ड के बैन होने के बाद निजी क्षेत्र के आरबीएल बैंक ने कहा है कि उसने वीजा कार्ड के साथ समझौता किया है। बता दें आरबीएल इस समय केवल मास्टर कार्ड नेटवर्क पर क्रेडिट जारी करता है। आज फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। आज पेट्रोल की कीमत में 34 पैसे और डीजल की कीमत में 15 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, जिसके साथ ही दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 101 रुपये 54 पैसे हो चुकी है और डीजल 89 रुपये 87 पैसे प्रति लीटर है। बता दें 4 मई के बाद से 40 बार तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की जा चुकी है। इसके तहत पेट्रोल में 10 रुपये 85 पैसे बढ़ाए जा चुके हैं और डीजल में 10 रुपये 80 पैसे बढ़ चुके हैं। इस बीच मुंबई में पेट्रोल 107 रुपये 54 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है और डीजल 97 रुपये के पार। अफगानिस्तान में वर्तमान में तालिबान द्वारा कब्जाए जा रहे इलाकों के बीच भारत ने बुधवार को कहा कि विश्व हिंसा और बल द्वारा सत्ता को कब्जाने के खिलाफ है और शांति वार्ता ही एकमात्र जवाब है। दुशांबे में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये बात कही। इस दौरान बैठक में रूस, चीन, पाकिस्तान समेत बाकी देशों के विदेश मंत्री मौजूद रहे। वहीं भारत के विदेश मंत्री ने इसके बाद एक ट्वीट कर कहा कि दुनिया, आसपास के क्षेत्र और अफगान के सभी लोग ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान स्वतंत्र, तटस्थ, शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और समृद्ध देश बने। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान का भविष्य उसका अतीत नहीं हो सकता। एस जयशंकर ने कहा कि नई पीढ़ी की अलग उम्मीदें होती हैं, हमें उन्हें निराश नहीं करना चाहिए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।